नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट के अध्याय 1 मापन एवं मात्रक से मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बीमी विधि से किसी भी दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच वाले आंकिक सवाल हल किए थे। आज हम बीमी विधि का दूसरा अनुप्रयोग सीखने जा रहे हैं जो मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना सीखेंगे। तो चलिए, इसके लिए क्या सूत्र होता है। जब भी मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने का सूत्र होता है n2 बराबर n1 m1 अपान m2 की घात a, l1 अपान l2 की घात b और t1 अपान t2 की घात c। दोस्तों, इसमें n2 जो है दूसरी पद्धति में मात्रक का आंकिक मान है। इसमें n1 पहली पद्धति में जो भी भौतिक राशि है उसके मात्रक का आंकिक मान है। m1 m2 रेशियो है द्रव्यमानों का पहली पद्धति और दूसरी पद्धति में। l1 l2 लंबाई का रेशियो है पहली पद्धति और दूसरी पद्धति का। और t1 t2 रेशियो है समय का पहली पद्धति और दूसरी पद्धति का। तो दोस्तों, जब हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना रहता है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो इस फार्मूले को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। n2 बराबर n1 m1 अपान m2 की घात a, l1 अपान l2 की घात b और t1 अपान t2 की घात c। चलिए, अब इस पर आधारित हम सवाल हल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सवाल आपके सामने है कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसे बीमी विधि से इसका मान एसआई पद्धति में हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमें इस सवाल में भौतिक राशि पे चलना है कि किस भौतिक राशि की बात हो रही है। तो इसमें जल का घनत्व, तो उसमें भौतिक राशि क्या है? घनत्व है। तो हमें भौतिक राशि प्राप्त हो गई घनत्व। तो जिस भी भौतिक राशि की बात होती है उसका हमें बीमी सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जल का जो घनत्व है, जल का घनत्व का क्या निकालना है? हमें बीमी सूत्र लिखना है। तो बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं? बीमी सूत्र आपको पता है, घनत्व है तो घनत्व का सूत्र होता है, एक तरफ रफ में हम लिख लेंगे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? द्रव्यमान की विमा m होती है। आयतन की विमा क्या होती है? आयतन की विमा l³ होती है। इसको अगर हम सरल करेंगे तो m l की घात ऊपर जाएगा -3 और t की घात क्या जाएगा 0। इस प्रकार हम क्या बना लेंगे? बीमी सूत्र बना लेंगे। दोस्तों, जिस विद्यार्थी को बीमी सूत्र अगर नहीं आता है तो हमने प्रीवियस में एक वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र निकालना सिखाया है। तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ जल का घनत्व का बीमी सूत्र क्या प्राप्त हो गया? यहाँ हो गया हमारा m l की घात -3 और t की घात 0। दोस्तों, यहाँ बीमी सूत्र निकालने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना है? जिस भौतिक राशि की बात हो रही है, वो चाहे घनत्व हो, चाहे वेग हो, चाहे त्वरण हो, जो भी भौतिक राशि हो उसका क्या निकाल लो? बीमी सूत्र निकाल लो। तो जल का घनत्व का बीमी सूत्र हमने क्या निकाल लिया? m l की घात -3 t की घात 0। अब यहाँ पर इसकी तुलना अगर हम करेंगे m की घात a, l की घात b, t की घात c से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a बराबर हमें मिलेगा, द्रव्यमान की जो भी घात है उसको a बोलेंगे तो 1 हो जाएगी। b का मान होगा l की घात जो रहती है वो तो -3 और c का मान रहता है वो जो t की घात है तो ये 0। तो इस प्रकार हम a बीमी सूत्र लिखने के बाद जो भी घात है उनको a b c लिख देंगे। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 हो गया और c बराबर 0 हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों, हमें क्या दे रखा है? पहली पद्धति में घनत्व का मान कितना दे रखा है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। इसको हमें दूसरी पद्धति में ज्ञात करना है। और दूसरी पद्धति कौन सी है? एसआई। उसमें इसका मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो वो कौन सी पद्धति है? एसआई पद्धति है। तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अब आज हमने जो फार्मूला सीखा है कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? n2 बराबर होता है n1 m1 अपान m2 की घात a, l1 अपान l2 की घात b और t1 अपान t2 की घात c। उसके लिए हमें अनुपात चाहिए रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अनुपात बना लेते हैं। पहले हम बनाएंगे अनुपात m1 अपान m2 का। m1 मतलब द्रव्यमान है यहाँ। तो पहली पद्धति में द्रव्यमान देखो काय में है, तो पहली पद्धति में जो द्रव्यमान है वो है ग्राम में। तो अब यहाँ लिख लेंगे हम 1 ग्राम लिख लेंगे। फिर दूसरी पद्धति में एसआई पद्धति है और एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे 1 किलोग्राम। तो दोस्तों, m1 का मतलब पहली पद्धति में जो भी मात्रक होगा वो लिखना है और m2 का मतलब होता है दूसरी पद्धति में जो भी मात्रक है वो होता है। तो पहली पद्धति में हमें घनत्व का मात्रक क्या दे रखा है? द्रव्यमान का मात्रक क्या दे रखा है? ग्राम दे रखा है। तो हमने 1 ग्राम लिख लिया। दूसरी पद्धति एसआई पद्धति में इसको बदलना है तो
एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हो किलोग्राम होता है, तो हमने किलोग्राम लिख लिया। अब देखिए 1 ग्राम ऐसा कैसे लिखा रहने देंगे। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम लिख देंगे। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो रेशियो कितना आएगा, 1/1000। अब इसी प्रकार M1 M2 के बाद हम बना लेंगे किसका रेशियो, L1/L2 का रेशियो। तो L1 मतलब लंबाई, तो पहली पद्धति में लंबाई क्या है, सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। फिर दूसरी पद्धति एसआई पद्धति में हमें क्या बदलना है इसको, तो दूसरी पद्धति हमारी एसआई हुई। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर ऐसा कैसा लिखा रहने देंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको 100 लिख देंगे। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा रेशियो 1/100। अब दोस्तों टी तो इसमें सी की घात 0 है, अर्थात समय तो इसमें घनत्व में समय की विमा है ही नहीं, 0 है, तो समय को हमें अनुपात बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके घात 0 उसका अनुपात 1 हो जाएगा। अब हम सूत्र यूज़ करते हैं। अब हमारा सूत्र क्या सीखा था हमने आज, एक पद्धति दूसरी पद्धति में बदलने का, N2 बराबर N1 M1/M2 की घात A इंटू L1/L2 की घात B इंटू T1/T2 की घात C। अब दोस्तों N2 हमें ज्ञात करना है। N1 हमारे पास कितना दे रखा है, पहली पद्धति में आंकिक मान 1 दे रखा है, संख्यात्मक मान कितना दे रखा है यहाँ 1, तो N1 का मान हम रख देंगे 1। M1 M2 का अनुपात कितना हमारे पास, तो M1 M2 का अनुपात हम बना चुके हैं 1/1000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/1000। और उसकी घात कितनी A का मान कितना यहाँ पे 1 लिख देंगे, इंटू L1/L2 का मान कितना बना लिया हमने 1/100, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/100। उसकी घात B है, तो B का मान कितना हमारे पास -3 है, इंटू T1/T2 की घात कितनी दे रखी है यहाँ पे 0, तो T1/T2 की घात 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो T1/T2 की घात 0, तो 0 का मान कितना होता है, जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है। अब N2 बराबर 1 इंटू 1/1000 की घात 1 का मतलब होता है 1/1000 गुणित, अब ये घात माइनस में कोई सी घात खुलती नहीं है, जिसको प्लस में बनाने के लिए आधार चेंज कर देंगे, तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 100/1 और उसकी घात हो जाएगी 3, और जिसकी घात 0 उसका मान होता है 1। तो N2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 गुणित 1 हो जाएगा 1/1000। अब इसको 3 बार खोल देंगे हम, 100/1 गुणित 100/1 गुणित 100/1, क्योंकि इसकी घात होल घात 3 है, तो इसको 3 बार हमने गुणा में लिख दिया। अब दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो 100 गुणित 10 1000 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी पद्धति में जो मान होगा वो कितना होगा, 1000 होगा। अगर पहली पद्धति में आंकिक मान 1 है, तो दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान कितना हो जाएगा 1000, और दूसरी पद्धति में जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, ग्राम के स्थान पर जाएगा किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर की जगह जाएगा मीटर क्यूब। इस प्रकार एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हमने इस सवाल को कर लिया। चलिए दोस्तों एक सवाल और हम देखते हैं इसी विधि से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, विमी विधि से इसका मान किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए हम जिस भौतिक राशि की बात हो रही है उसका हमें क्या याद होना चाहिए, विमी सूत्र। तो इसमें वायु में ध्वनि का वेग, तो भौतिक राशि क्या है, इसमें वेग है, तो वेग का विमी सूत्र हम जानते हैं LT माइनस क्या होता है 1, अर्थात इसमें द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं m की घात 0। तो इसका जो विमी सूत्र होगा वो क्या होगा, m0 LT माइनस 1। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, a की घात हमें मिल गई 0, b का मान क्या होता है जो l की घात होती है मतलब 1, और c का मान क्या होता है जो t की घात होती है तो -1। इस प्रकार a b c के वैल्यू हमें पता चल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में पहले जो पहली पद्धति का आंकिक मान वो लिख लेते हैं। तो पहली पद्धति में वेग का आंकिक मान कितना दे रखा है, तो n1 बराबर हमें दे रखा है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसको हमें कौन सी पद्धति में बदलना है, दूसरी पद्धति हमारी क्या है किलोमीटर पर हावर, तो हम इसको किलोमीटर पर हावर में बदलेंगे। तो n2 बराबर हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर आवर में इसका आंकिक मान कितना है वो हमें निकालना है। तो दोस्तों अब हमें आवश्यकता काय की पड़ेगी, अनुपात की, द्रव्यमान के अनुपात की, लंबाई के अनुपात की और समय के अनुपात की। तो देख लो यहाँ द्रव्यमान की घात तो 0 है, इसका मतलब वेग में द्रव्यमान की कोई विमा नहीं है, अर्थात द्रव्यमान को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी घात 0 है। इसका मतलब इसका अनुपात क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा क्या आएगा L, तो हम बनाएंगे L1/L2 का अनुपात। L मतलब लंबाई, तो पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, तो हम लिख देंगे 1 मीटर। फिर दूसरी पद्धति में मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, किलोमीटर है, तो हम लिख देंगे 1 किलोमीटर। अब
1 मीटर को लिखा रहने देंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 लिख देंगे। मीटर से मीटर काट देंगे तो 1 बटे क्या जाएगा 1000। इसको हम 1/10³ भी लिख सकते हैं। अब दूसरा अनुपात हम बनाएंगे समय का, T1/T2। पहली पद्धति में समय सेकंड में और दूसरे में आवर में, तो हम लिखेंगे 1 सेकंड, और दूसरी पद्धति में हावर में तो हम लिखेंगे 1 हावर मतलब 1 घंटा। फिर दोस्तों 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 × 60 अर्थात 3600 सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो 1/3600 इसका रेशियो आ जाएगा। अब दोस्तों अब हमारे पास लंबाई का भी रेशियो बन गया है, समय का भी बन गया है। द्रव्यमान का तो हमें बनाना नहीं है क्योंकि उसकी घात कितनी है 0 है। जिसकी घात 0 रहती है उसका रेशियो की आवश्यकता हमें नहीं होती है। अब हम लगाएंगे फार्मूला। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने का फार्मूला आज हमने सीखा है। m1/m2 की घात क्या होता है a, L1/L2 की घात क्या होता है b, और T1/T2 की घात होता है c। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे। n2 हमें ज्ञात करना है, n1 मतलब पहली पद्धति में आंकिक मान, तो आंकिक मान या संख्यात्मक मान कितना है 332, तो यहाँ लिख देंगे हम 332। m1 m2 का अनुपात, तो m1 m2 और उसकी घात कितनी लिख देंगे हम 0, और L1 L2 का अनुपात हम बना चुके हैं 1/10³ की घात b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख देंगे। T1/T2 का अनुपात हम बना चुके हैं 1/3600, उसकी घात c का मान यहाँ पर -1 तो -1 लिख देंगे। अब इसको और सरल कर लेंगे। 332 गुणित इसकी घात 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1/10³ की घात 1 तो 1/10³ ही रहेगा, इंटू 3600 की घात -1 है तो ये -1 को प्लस में बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 3600/1 की घात कितनी जाएगी 1 हो जाएगी। फिर n2 बराबर हो जाएगा 332/10³ इंटू 3600। अब दोस्तों n2 बराबर हो जाएगा 332/10³ का मतलब 1000। 3600 2 0 से 2 0 हम काट देंगे, 2 से 10 से इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 33.2 गुणित 36। अब n2 बराबर इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1195.2, अर्थात दूसरी पद्धति में जो वायु में ध्वनि का वेग होगा वो km/h में कितना होगा 1195.2 km/h। तो दोस्तों एक बार और इसको शुरू से देख लीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, विधि से इसको km/h में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेग का विधि सूत्र लिख लेंगे। वो क्या होता है m0 जिससे हमें a, b और c की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर n1 हमें दे रखा है 332 मीटर पर सेकंड, दूसरी पद्धति km/h में उसका आंकिक मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें जिसकी घात 0 उसका तो अनुपात बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लंबाई और समय का अनुपात बनाएंगे, तो लंबाई और समय का अनुपात बनाएंगे। पहली पद्धति में लंबाई काय में दे रखी है मीटर में, तो हमने 1 मीटर लिख लिया। दूसरी पद्धति किलोमीटर में, तो किलोमीटर लिख लिया। मीटर और किलोमीटर का रेशियो बना लिया, कितना आया 1/1000। फिर इसी प्रकार T1/T2 समय का बना लिया। पहली पद्धति में समय सेकंड में है, दूसरी पद्धति में 1 घंटे में है, तो 1 सेकंड और घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो सेकंड कट जाएगा 1/3600 यह अनुपात आ जाएगा। फिर हमने फार्मूला लगा दिया, n2 बराबर होता है n1 है ना, m1/m2 की घात है, L1 L2 की घात b, T1/T2 की घात c। इस प्रकार इसमें वैल्यू रख दी और उसको सरल कर लिया, और सरल करने पर क्या पता चला हमें 1195.2 km/h की वैल्यू है। इसका मतलब अगर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर में उसकी वैल्यू कितनी होगी 1195.2 km/h होगी। तो दोस्तों इस प्रकार एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम किसी भी भौतिक राशि के मान को या मात्रकों को क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों ये सवाल जो है परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।